ये एपिसोड सिर्फ लड़ाई या ड्रामा नहीं था, ये एक ऐसी जंग थी जहां अल्फाज से ज़्यादा खामोशी ने ज़ख्म दिए। और सबसे डेंजरस बात, हर कैरेक्टर अपनी असली सोच छुपा रहा है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अराफ्ता एपिसोड 35 की। और ऑनेस्टली ये एपिसोड इमोशनल भी था, इंटेंस भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये स्टोरी को एक डेंजरस डायरेक्शन में ले गया है। आज के एपिसोड में हर कैरेक्टर अपनी लिमिट क्रॉस करता नजर आया, और कुछ लोगों ने तो सीधा वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एपिसोड स्टार्ट होता है एक अग्रेसिव सीन से, जहां मुज़य्यन मारजान को ज़ोर से पकड़ लेती है। उसका टोन क्लियर है, तुम सिर्फ आतिश की वजह से यहाँ हो, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं। ये सिर्फ इंसल्ट नहीं था, ये एक वार्निंग थी। मुज़य्यन क्लियरली मारजान को मेंटली ब्रेक करना चाहती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि मारजान पहली बार वीक नहीं पड़ती। वो सीधा जवाब देती है, मेरे ख़ानदान के बारे में एक लफ्ज़ भी मत कहना। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि मारजान अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही, वो स्टैंड लेना सीख रही है। जैसे ही आतिश रूम में आता है, वो सिचुएशन समझ जाता है, और जो वो कहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी बीवी से क्या कहना है ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप है। आतिश ओपनली मारजान को डिफेंड करता है, फैमिली के अगेंस्ट जाकर। लेकिन यहाँ एक इमोशनल लेयर भी है। क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी है, या फिर आतिश सच में मारजान के लिए फील करने लगा है? सीन के बाद मारजान एक शॉकिंग बात करती है, वैसे भी मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। ये लाइन आतिश को हिट करती है। पहली बार आतिश रियलाइज करता है कि मारजान इस रिलेशनशिप को टेम्पररी समझ रही है, और यहाँ से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। आतिश अटैच हो रहा है, मारजान डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। ये इम्बैलेंस फ्यूचर में ब्लास्ट करेगा 100%। नेक्स्ट डे ऑफिस सीन आता है, जहाँ इटली प्रोजेक्ट की मीटिंग होती है। सब कुछ प्रोफेशनल चल रहा होता है, तभी नज़ीर बिना बताए एंट्री मार देता है। लेकिन यहाँ मारजान का एटीट्यूड देखने लायक होता है। ये प्रोजेक्ट स्पेशल है और मैं चाहती हूँ तुम इससे दूर रहो। ये वही मारजान है जो पहले कंफ्यूज थी, अब वो डिसीजंस ले रही है। आतिश का रिएक्शन, बस एक स्लाइट स्माइल। ये रिस्पेक्ट का सिग्नल है। आतिश अब मारजान को सीरियसली लेना स्टार्ट कर चुका है। फिर आता है एपिसोड का मोस्ट इंटेंस सीन, आतिश और नज़ीर का कॉन्फ्रंटेशन। आतिश क्लियरली कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हें पार्टनर बनाना था। और फिर डायरेक्ट चैलेंज, अगर हिम्मत है तो सामने आकर दुश्मनी करो। ये सिर्फ बिजनेस फाइट नहीं, पर्सनल वॉर बन चुकी है। नज़ीर भी पीछे नहीं हटता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें रोज मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। ये लाइन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का क्लियर सेटअप है। दूसरी तरफ एक साइलेंट गेम चल रहा है, नरमीन का गेम। वो शॉपिंग करती है, एक्सपेंसिव ड्रेसेस लाती है, और फिर मेड को गिफ्ट दे देती है। ये सिंपल काइंडनेस नहीं, स्ट्रैटेजी है। वो मेड को अपनी साइड पे ला रही है, ताकि घर के सीक्रेट्स उस तक पहुंच सकें। और सबसे डेंजरस बात, मुज़य्यन को पता भी नहीं चल रहा कि उसके अगेंस्ट गेम स्टार्ट हो चुका है। असली भी मारजान को अटैक करती है और कहती है, आतिश तुमसे प्यार नहीं करता, तुम सिर्फ एक गेम हो। ये लाइन मारजान को हर्ट करती है, लेकिन वो टूटती नहीं। इंस्टेड वो असली को मिरर दिखा देती है, तुम जेलस हो और तुम्हारी सोच छोटी है। ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मारजान विक्टिम से फाइटर बन जाती है। एपिसोड के इमोशनल सीन्स में आतिश और मारजान के बीच क्लोजनेस भी दिखाई देती है। आतिश उसका ख्याल रखता है, उसे संभालता है, और एक मोमेंट में कहता है, काश तुम हमेशा मेरे साथ रहती। ये लाइन कंफर्म करती है कि आतिश इमोशनली इन्वॉल्व हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो अभी भी अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एपिसोड एंड होता है एक क्लियर मैसेज के साथ, फैमिली वर्सेस लव, ट्रूथ वर्सेस लाइज, पावर वर्सेस इमोशन। सब कुछ एक पॉइंट पे कोलाइड होने वाला है। मुज़य्यन प्लानिंग कर रही है, नज़ीर वॉर के लिए रेडी है, नरमीन सीक्रेटली गेम खेल रही है, और आतिश और मारजान इमोशनल ट्रैप में फंस चुके हैं। मेरी प्रेडिक्शन ये है, मुज़य्यन जल्दी ही मारजान को फंसाने की कोशिश करेगी। नज़ीर आतिश को बिजनेस में डैमेज करेगा, नरमीन सबकी सीक्रेट्स को एक्सपोज करेगी, और सबसे बड़ा ट्विस्ट,
मारजान और आतिश का रिश्ता या तो स्ट्रांग होगा या कंप्लीटली ब्रेक। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या आतिश सच में मारजान से प्यार करता है या ये सब सिर्फ एक टेम्पररी इमोशनल फेज है? और क्या आपको लगता है मुज़य्यन का प्लान सक्सेसफुल होगा या उल्टा उसी पर हैवी पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसी इमोशनल और डिटेल्ड रिव्यूज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।